हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आने वाले एसएससी सीजीएल 2017 और एसएससी एमटीएस जिसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, जो एक्सपेक्टेड है सितंबर अक्टूबर में, इसके लिए हमने 45 डेज़ का ये कोर्स तैयार किया है, जिसमें हम इंग्लिश के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे और ये 15 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एंटोनिम्स। क्वेश्चन नंबर 1, डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब होता है लोथ, मीन्स नफरत करना या घृणा करना। नफरत करना या घृणा करने के सेंस में हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं, जैसे कि दे एब्सोल्युटली डिटेस्ट ईच अदर। इसका मतलब है ये वे बिल्कुल ही एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो हमें इसका जस्ट अपोजिट, इसका एंटोनिम खोजना है। नफरत करना, घृणा करना का उल्टा क्या होगा? प्यार करना, रिस्पेक्ट करना। तो इस सेंस में हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है इम्प्यूट करना या एक्यूज करना, मीन्स दोष लगाना या आरोप लगाना। दोष लगाना या आरोप लगाना, इस सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन है इग्नोर करना। इग्नोर करने का मतलब होता है अबैंडन या फिर सिर्फ वेव भी कह सकते हैं, मीन्स छोड़ देना, नज़रअंदाज करना। इसका मतलब होता है नज़रअंदाज करना या छोड़ देना। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन है एडोर। एडोर का मतलब होता है एडमायर करना या चेरिश करना, मीन्स बहुत ही चाहना या आदर करना, बहुत ही आदर सत्कार करना या चाहना के सेंस में हम एडोर को या फिर एडमायर, चेरिश इन वर्डों को यूज़ करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में डिटेस्ट वर्ड है, यानी कि नफरत करना, इसका उल्टा क्या होगा? चाहना। तो ये होगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। लास्ट ऑप्शन है कैस्टिगेट करना। कैस्टिगेट करने का मतलब होता है ट्रांस। ट्रांस या फिर इसे हम स्माइट भी बोल सकते हैं, मीन्स सजा देना या पीटना। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर है अडोर। अडोर मतलब एडमायर और चेरिश, मीन्स चाहना, बहुत ही पसंद करना। और डिटेस्ट का मतलब है नफरत करना, लोएथ करना मीन्स घृणा करना। तो जस्ट इसका अपोजिट है। तो ये होगा इसका एंटोनिम। इसका सही आंसर है अडोर। नेक्स्ट है सूद। सूद का मतलब होता है अस्यूज करना। अस्यूज करना में शांत करना, शांत करना, किसी कष्ट को, पीड़ा को कम करने के सेंस में हम सूद वर्ड को यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है अस्यूज करना, शांत करना, कष्ट को कम करना। जैसे कि दे ट्राई टू सूथ द चाइल्ड, मीन्स उन्होंने बच्चे को शांत करने की कोशिश की। तो इसका उल्टा क्या होगा? शांत करने का उल्टा होगा अशांत करना, भड़काना या उग्र करना। तो इस सेंस से हमारा कौन सा वर्ड है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्वेंच करना। क्वेंच करना मीन्स एक्सटिंग्विश या क्लैंप भी बोल सकते हैं इसको। इसका मतलब होता है बुझाना या फिर इसे हम दबाना भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन है मिटिगेट करना। मिटिगेट करने का मतलब होता है डिट्रैक्ट करना या रिट्रेंच करना। मिटिगेट, डिट्रैक्ट, रिट्रेंच, इन वर्डों का मतलब होता है घटाना या कम करना। किसी चीज़ को कम करना या उससे घटाना के लिए हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन है हील। हील का मतलब होता है क्यूर या हम इसे रीस्टोर भी बोल सकते हैं, मीन्स इलाज करना। इलाज करने के लिए हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं, क्यूर करना या हील करना, फिर रीस्टोर करना, यानी। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन है एजिटेट करना। एजिटेट करने का मतलब होता है परटर्ब करना या रफल करना। इसका मतलब होता है उत्तेजित करना, उग्र करना, उत्तेजित करना या उग्र करना। तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है? सूद करना, शांत करना। शांत करने का उल्टा होगा अशांत करना या उग्र करना। तो लास्ट ऑप्शन जो हमारा एजिटेट वर्ड है, उसका मतलब है परटर्ब करना या रफल करना, जैसे हिंदी में कहेंगे उग्र करना या अशांत करना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 एजिटेट। सूद का मतलब है शांत करना, इसका एंटोनिम होगा एजिटेट करना मीन्स परटर्ब करना या रफल करना मीन्स उग्र करना और शांत करना। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब होता है एलिजेंट, मीन्स स्टाइलिश। स्टाइलिश के सेंस में हम ग्रेसफुल या एलिजेंट वर्ड को यूज़ करते हैं। जैसे कि शी हैज़ अ ग्रेसफुल लुक, मीन्स उसका लुक जो है वो स्टाइलिश है। तो इसका उल्टा क्या होगा? स्टाइलिश का उल्टा होगा जो ढंग का नहीं हो, बेढंगा हो। हमारा पहला ऑप्शन है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है क्लमसी या इसे हम कम्बरसम भी बोल सकते हैं। इसका मतलब हिंदी में होता है बेढंगा, जिसे ढंग नहीं हो, इसके लिए हम ऑकवर्ड वर्ड को यूज़ करते हैं। इसे हम क्लमसी भी बोल सकते हैं, कम्बरसम भी बोल सकते हैं।
तो ये होगा हमारा आंसर। क्योंकि ग्रेसफुल का मतलब है स्टाइलिश, तो इसका उल्टा होगा बेढंगा, जो ऑकवर्ड का मीनिंग होता है। तो आंसर होगा ऑकवर्ड, ऑप्शन नंबर 1। अदर ऑप्शंस को भी देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एलिगेंट का मतलब होता है कमले या विंसम, यानी कि जो शिष्ट हो, शिष्ट या हम इसे सुंदर भी बोल सकते हैं। सुंदर या शिष्ट के सेंस में हम कॉमली या विंसम को यूज़ करते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रेसियस। ग्रेसियस का मतलब होता है इंटेलिजेंट या परमिसिव भी बोल सकते हैं इसको, मीन्स दयालु, जिसके अंदर दया की भावना हो, जो दयालु हो, इसके लिए हम ग्रेसियस, इंटेलिजेंट, परमिसिव इन सारे वर्डों को यूज़ करते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन है अगली। अगली का मतलब होता है हाइडियस या नेस्टी, इसका मतलब हिंदी में होता है घिनौना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ऑकवर्ड। ऑकवर्ड, क्लमसी, कम्बरसम इन सारे वर्डों का मतलब होता है बेढंगा, और ग्रेसफुल का मतलब होता है स्टाइलिश, जो जस्ट इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है पैसिविटी, मीन्स इसका मतलब होता है निष्क्रियता। सक्रियता का अभाव मतलब निष्क्रियता, जैसे कि द इनर्शिया ऑफ द पुलिस फोर्स अलाउड द क्रिमिनल टू इजीली स्लिप आउट ऑफ द कंट्री। मीन्स पुलिस फोर्स की निष्क्रियता के कारण क्रिमिनल जो है वो कंट्री से बाहर आसानी से निकल गए। तो इसका उल्टा क्या होगा? सक्रियता, एक्टिवनेस, जोश, उत्साह। इस सेंस में हमारा कौन सा ऑप्शन है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है स्ट्यूपर। स्ट्यूपर का मतलब होता है इनसेंसिबिलिटी या परसिस्टेंस, इसका हिंदी में मतलब होता है जड़ता। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्यूपर या इनसेंसिबिलिटी या फिर परसिस्टेंस वर्ड को हम जड़ता के सेंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट है वाइगर। वाइगर का मतलब होता है माइटीनेस या रॉबस्टनेस, यानी कि जोश, उत्साह, शक्ति, जो इनर्शिया का एंटोनिम है, जस्ट इसका अपोजिट है। इनर्शिया का मतलब होता है निष्क्रियता और वाइगर का मतलब होता है सक्रियता, जोश, शक्ति, उत्साह, जिसे माइटीनेस या रॉबस्टनेस भी कह सकते हैं। तो ये होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट ऑप्शन है लैंगर। लैंगर का मतलब होता है लैक्सिटी या इसे फैटिक भी बोल सकते हैं। फैटिक मीन्स थकान, लैंगर मीन्स थकान। लैक्सिटी का भी वही मीनिंग होता है जो लैंगर का होता है, यानी थकान। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन है अलर्टनेस। अलर्टनेस का मतलब होता है डेंसनेस या डल, यानी कि सुस्ती। सुस्ती के सेंस में इसको यूज करते हैं, जो जस्ट सेम मीनिंग है इनर्शिया का। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें एंटोनिम खोजना है। तो हमारा करेक्ट आंसर है वाइगर, ऑप्शन नंबर 2। वाइगर, माइटीनेस, रोबस्टनेस, इन तीनों वर्डों का सेम मीनिंग होता है जोश, शक्ति, उत्साह, और ये एनर्शिया का जस्ट अपोजिट है, पैसिविटी का ठीक उल्टा है, यानी इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट है इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है इसे विन नहीं किया जा सकता, इसे जीता नहीं जा सकता। इनसरमाउंटेबल, यानी कि जो बहुत ही शक्तिशाली हो। शक्तिशाली के सेंस में हम इस वर्ड को यूज करते हैं, जैसे कि रवि सीम्स टू थिंक दैट ही इज इनविंसिबल। रवि प्रतीत होता है कि वह सोचता है कि उसे कोई नहीं जीत सकता। इसका उल्टा क्या होगा? शक्तिशाली का उल्टा क्या होगा? जो शक्तिशाली नहीं हो, यानी कि शक्तिहीन, पावरलेस। हमारे ऑप्शंस क्या क्या है? पहला ऑप्शन है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है इनवल्नरेबल या इम्पेनिट्रेबल, यानी कि इसे भेदा नहीं जा सकता, अभेद, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। अखंडित जो है, अखंडनीय, इस सेंस में इम्प्रेग्नेबल वर्ड को यूज करते हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है यूबिक्यूटस, या हम इसे परवैसी भी बोल सकते हैं, जो हर जगह व्याप्त हो। जो हर जगह व्याप्त हो, इसके लिए हम इन वर्डों को यूज करते हैं। ओमनी प्रेजेंट को गॉड के लिए भी यूज कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान, जो हर जगह प्रेजेंट रहते हैं, हर जगह मौजूद रहते हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है पावरलेस। पावरलेस का मतलब होता है पावर से लेस, यानी कि शक्ति से हीन। इम्पोर्टेंट या फिर एक्सॉस्टेड, यानी कि थका हुआ। थका हुआ के सेंस में भी हम इस वर्ड को यूज करते हैं। हमारे क्वेश्चन में पूछे गए वर्ड का मतलब है शक्तिशाली, इनविंसिबल या इनसरमाउंटेबल, यानी शक्तिशाली। तो इसका उल्टा होगा शक्तिहीन, यानी कि पावरलेस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पावरलेस। नेक्स्ट है पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है डोमिनेंट या एग्रीजियस।
इसका मतलब होता है शक्तिशाली या प्रबल। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, पावरलेस। पावरलेस, इम्पोर्टेंट, एग्जॉस्टेड, इन सारे वर्डों का यूज हम शक्तिहीन या थका हुआ के सेंस में करते हैं, और ये जस्ट अपोजिट है इनविंसिबल का, इसका एंटोनिम है। तो ये होगा हमारा आंसर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एंटोनिम्स का, जिसमें हमने एग्जाम्स में पूछे गए वर्ड के साथ साथ और भी बहुत सारे वर्ड को देखा। इसमें हमने ऐसे सिलेक्टेड वर्ड्स को लिया था जिसके अपकमिंग एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा हमारे इंग्लिश ग्रामर से स्पॉटिंग एड्स के भी कई वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, उसे भी आप ज़रूर देखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।